अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सनाउर रहमान और अपने कल के व्लॉग में मैं आपसे एक बात शेयर कर चुका हूं कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त बरसर इख्तदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी इत्तेहादी जमातों की, जब ये बरसर इख्तदार आने की कोशिश कर रहे थे, जब ये इमरान खान की हुकूमत जो है वो उलटने की कोशिश कर रहे थे मिलकर, उस वक्त ये एक नारा लगा रहे थे। उस वक्त ये अवाम को एक बात बताने की कोशिश कर रहे थे, एक बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये सारी कोशिश अपने लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम ये सारी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जान जो है वो इमरान खान की नाअहल हुकूमत से छुड़ा सकें। हम ये सारी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जान जो है वो महंगाई से छुड़ा सकें। महंगाई से कितनी इन्होंने जान छुड़ाई है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन मैंने कल एक बात की थी कि ये सारी कोशिश अवाम के लिए नहीं थी, ये सारी कोशिश इसलिए थी क्योंकि इनको नज़र आ रहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत कंटिन्यू कर जाती है साल डेढ़ साल, तो शायद अगले 5-10 साल के लिए इक़्तिदार के ऐवानों की शक्ल तक ना देख सकें। और ये बात आज सच साबित हो गई है, क्योंकि आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर जो हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें वो खुला ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें तो हुकूमत में आने की ज़रूरत ही नहीं थी साल डेढ़ साल के लिए, हम तो सिर्फ इसलिए आए कि इमरान खान एहतसाब का अमल जो है वो उसको स्पीड अप करने जा रहे थे। अदालतें जो है वो आने वाले दिनों में केसेस को बहुत तेज़ी के साथ सुनती, और तेज़ी के साथ सुनने का ये होता कि केसेस जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते तो ये होता कि बाद से जो अपोजिशन रहनुमा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते सियासत से। और मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो खुद देखें और सुने और देखें कि खुर्रम दस्तगीर किस तरह से अपने प्लान को, अपनी पार्टी के प्लान को और इन तमाम जमातों के प्लान को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब के पास आए थे, ये किस अक्लमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें? नहीं, देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है जी? हमारी सीरियस मालूमात आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशंस होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के जो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुर्शिद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चल रहे हैं। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सारा चक्कर, ये सारी साजिश किस लिए रची गई और किस लिए ये सारा प्लान किया गया और किस लिए पाकिस्तान को जो है वो एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, कि सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जो है वो इक़्तिदार के अवानों तक की रसाई जो है उसको मुमकिन बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया गया है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, IMF की डील है वो तक जो है वो इनसे इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो रही, और उसके लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात जो है वो बन नहीं रही। और पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से पिस रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। तो आपने करना क्या होता है इस तरह की सूरत हाल के अंदर कि आपने खुद से देखना होता है, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये आपको बता कुछ रही होती हैं। वो कहते हैं कि ना पाकिस्तानी सियासत में दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी आंखें और कान खुद से खुले रखने होते हैं और आपको देखना होता है कि क्या गेम जो है वो चली जा रही है और उसमें किस तरह से आपने खुद से अपने जो है वो अपनी एजुकेशन के साथ या अपनी जो अवेयरनेस है उसके साथ आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे लोग जो है वो अपने मफाद के लिए प्ले कर रहे हैं और कौन से लोग या कौन सी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के मफाद या पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए कोशिश या जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक और अब जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि लकीली पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है और वक्त से पहले मुकम्मल करने पर जो है वो उसे FATF की जानिब से अप्रिशिएट किया गया। और यह है कि आने वाले दिनों में FATF की टीम जायज़ा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का विज़िट करेगी। विज़िट करने के बाद जो है वो होपफुली इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में जो है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा
اور اس سارے چکر میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, مبارکبادیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کو بڑی خوبصورتی سے اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں حکومت میں رہی, وہ پارٹی جب حکومت میں آئی تو جہاں پہ اور بہت سارے بڑے چیلنجز اس کے سامنے کھڑے تھے, وہیں پر یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ منہ کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے. اور ہر روز یہ خبر چلتی تھی ٹی وی کے اوپر, اور جس طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, حماد اظہر نے جس طریقے سے جو ہے وہ اس سارے میٹر کے اندر جتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور کوششیں کی, اور آف کورس اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کریڈٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ادارے ہیں, بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کے آفیسرز جو ہے وہ اس ساری سینیریو کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا بہت ایکٹیو رول پلے کیا. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ, بٹ آف کورس کیونکہ حکومت عمران خان کی تھی, کیونکہ جب عمران خان کی حکومت آئی تب یہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا تھا, اور پھر اپنے 3.5 سال کے اندر انہوں نے کوشش کر کے ڈیفینیٹلی ایک ماحول کریٹ کیا جس میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے سیریسنس دکھائی گئی اور ان ٹارگٹس کو اچیو کیا گیا. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں حماد اظہر اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے انہوں نے بہت ایکٹیو اور بہت ہی کمینڈیبل قسم کا جو ہے وہ رول پلے کیا ہے. آپ جو ہے وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتے اس سارے معاملے کے اندر, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اچھی چیزیں یہ ہونے والی ہیں, کیونکہ گرے لسٹ سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارملی آپ کہہ لیں کہ جو پرائیویٹ بزنس انٹیٹیز ہیں ان کی انویسٹمنٹس یا آپس میں کولیبریشنز جو ہیں وہ ان میں بھی کافی بہتری آتی ہے, یعنی کہ انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو آپ اس کو بہت ہی پازیٹیو انڈیکیٹر کے طور پہ لیتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ فار پاکستان, آلدو کہ وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کی جو لابنگ تھی بہت زیادہ تگڑی تھی پچھلے 3.5 سال کے اندر جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے, اور ہوپ فلی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں مزید بہتر ہوں تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کرنٹلی پاکستانی سیاست کے اندر چل رہی ہے, اور اسی طرح سے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, تاکہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ اسی طرح سے جڑا رہے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.